वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। लेट्स स्टार्ट। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। गार्बेज क्या है उसके बारे में। गार्बेज क्या है? इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ऑन अ डेली बेसिस। ये क्या एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हर घर में डेली निकलता है। ठीक है, अब ये वेस्ट मटेरियल कैसा हो सकता है? जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, उसके बीज, पेंसिल्स की वो जब हम उसको शार्प करते हैं तो उसका जो वेस्ट निकलता है, वो पेपर जो हमें यूज़ में नहीं होता है वो जो हम वेस्ट कर देते हैं, ये सारे होते हैं गार्बेज, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल होता है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं होता है। अब ये जो गार्बेज है ये जाता कहाँ है? लैंडफिल में। इट इज़ द लो लाइंग ओपन एरिया यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ये क्या एक ओपन एरिया है जिसको हम यूज़ करते हैं वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करने के लिए। यहाँ पर वेस्ट क्या होता है? वेस्ट हमने कचरा फेंक दिया, इसके बाद ये सेपरेट भी होता है। द वेस्ट विच वी रिसाइकल आर सेपरेटेड एंड द वेस्ट विच हैज़ नो यूज आर सेपरेटेड। कैसे सेपरेट होता है यहाँ पे लैंडफिल एरिया से वेस्ट? पहले तो क्या होगा, सारा कचरा जो होगा यहाँ पर आके रख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो भी चीज़ें हमें चाहिए, जो इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, वापस से यूज़ में ला सकते हैं, उसको अलग कर देंगे। और जो चीज़ें वापस से यूज़ में नहीं आ सकती है उसको हम अलग कर देंगे। और जो चीज़ें वापस से यूज़ में नहीं आ सकती उस गार्बेज का क्या होगा, उसको हम एक एरिया में रखते हैं जहाँ पर उसको फिर हम जैसे पार्क वगैरह ऐसी जगह में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अब हम बात करेंगे रिसाइकलिंग की। रिसाइकलिंग क्या है? रीयूजिंग ऑफ वेस्ट दैट आर डिस्कार्डेड। जैसे अभी हमने कोई कचरा फेंक दिया, उसको हम फिर से रीयूज कैसे कर सकते हैं, वो होता है रिसाइकलिंग। इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। ये क्या है? वेस्ट को कम करने में हेल्प करता है और पॉल्यूशन भी फिर इससे कम होता है। एग्जाम्पल पेपर हो गया। पेपर ट्रीज से हमें मिलता है। ठीक है, इट कैन बी, इसको हम पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक का अल्टरनेटिव हो सकता है पेपर। एंड इट सेव द एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट को भी बचाता है। कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज बीन डीकम्पोज्ड एंड रिसाइकल्ड एज अ फर्टिलाइजर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक मैटर जो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम डीकम्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसको वापस से रिसाइकल कर लेते हैं हम एज अ एक फर्टिलाइजर की तरह, जो कि सॉइल में एक न्यूट्रिएंट की तरह फिर काम करेगा। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज अ गुड मैन्योर फॉर गार्डन्स, फार्म एक्सेट्रा। अब जो वर्मी कंपोस्ट होगा ये एक अच्छा मैन्योर होता है, जिसको हम बोलते हैं ना खाद, जैसे गार्डन या फिर फार्म्स, किसी के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है ये। वर्मी कंपोस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोस्ट। अब ये वर्मी कंपोस्ट है क्या? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोस्टिंग प्रोसेस बाय यूजिंग वेरियस स्पीशीज ऑफ वर्म्स लाइक वाइट वर्म्स, अर्थ वर्म्स, रेड विगलर्स, रेड वर्म्स एट्सेट्रा। वर्मी कंपोस्ट क्या है? ये प्रोडक्ट है कंपोस्ट करने का। कुछ स्पीशीज़ होती है वर्म्स की, उनको यूज़ करके, जैसे वर्म्स हो गए, अर्थ वर्म, ये सारी स्पीशीज़ हम यूज़ करेंगे। ये क्या करेंगे? मिक्सचर बना देंगे जो भी वेजिटेबल्स हमने डिस्कार्ड किए उन सब का, और जो भी वेस्ट हमारा घर से जो भी होता है, जो कि जिसको हम वापस रिसाइकल कर सकते हैं। अब है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक बून और कर्स। प्लास्टिक क्या है? एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? प्लास्टिक, सबसे पहली बात तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो मतलब जिसको सॉइल कभी ले नहीं सकती है। ठीक है, जैसे पेपर है, पेपर बायोडिग्रेडेबल है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, वो मिट्टी में घुल भी सकता है। इट पोजेस सम मेजर हेल्थ हैजार्ड्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक एक बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजार्ड होते हैं इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज। जो प्लास्टिक है वो रीयूज भी हो सकते हैं, रिसाइकल भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम शीट्स में भी रोल कर सकते हैं और इससे हम वायर्स भी बना सकते हैं। लेकिन सारे प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम। अब जो प्लास्टिक बैग है वो क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको समझ नहीं होती है, वो क्या कर देते हैं, प्लास्टिक को यूज़ करते हैं और ऐसे कहीं पे भी फेंक देते हैं, रोड वगैरह में। ठीक है, बाद में वो क्या, कहीं ड्रेन्स में चले जाते हैं, कहीं सीवर सिस्टम में चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे परेशानी फिर इन्हीं लोगों को आती है।
एज अ रिजल्ट ड्रेन गेट्स चोक, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर वो ड्रेन में चले गए तो वो रुक जाएगा, ठीक है। वाटर जो होगा वो क्या होगा, वापस अंदर वहाँ पे तो नहीं जा पाएगा, वो रोड्स में फैलेगा फिर। ड्यूरिंग हैवी रेन इट माइट इवन क्रिएट फ्लड, और जब अगर रेन आ गई, क्योंकि प्लास्टिक तो अंदर है तो पानी कहाँ जाएगा, रेन आएगी तो बारिश आएगी तो वो तो फ्लड के फॉर्म में ही आएगा ना, फिर बाढ़ ही आएगी उससे। अब है हाउ कैन वी मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, हम प्लास्टिक का यूज़ कैसे कम कर सकते हैं। वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग्स, वी कैरी अ क्लोथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग, हम जो भी शॉपकीपर्स हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप पेपर बैग यूज़ करो, प्लास्टिक यूज़ ना करो। और जब भी हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो हम कपड़े का बैग या फिर कोई जूट का बैग लेके जा सकते हैं जो कि नेचुरल है। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल्स, हमें प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना चाहिए कोई भी खाने पीने के सामान को स्टोर करने के लिए, लेकिन आज के लोग समझते ही नहीं है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है प्लास्टिक। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स, हमें कभी भी प्लास्टिक बैग या फिर कोई भी प्लास्टिक चीज़ को जलानी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हार्मफुल है हमारे लिए ही। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स, थ्रो इट अवे, हमें जो गार्बेज है वो कभी प्लास्टिक बैग में नहीं रख के नहीं थ्रो करना चाहिए। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ अवर किचन वेस्ट यूज़फुली, हमें वर्मी कंपोस्टिंग यूज़ करना चाहिए, मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए घर पे, और जो भी किचन का वेस्ट है उसको हमें कैसे यूज़फुल करना है हमने आपको वर्मी कंपोस्टिंग मेथड से बताया था। जो भी छिलके वगैरह आप उसको किसी सॉइल के अंदर दबा दो, जो भी फिर कुछ स्पीशीज़ है वो इसको कंपोस्ट कर देंगी, एक अच्छी फिर ये खाद की फॉर्म में बन सकता है। और जो पेपर है हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर करिए, हेल्प अदर्स टू स्टडी। थैंक यू।